नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर भजन के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये भजन आस्था और विश्वास को एक इतने अनोखे, इतने मॉडर्न अंदाज में पेश करता है कि सुनकर मजा आ जाता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। भजन की जो सबसे मजेदार और दिल को छूने वाली लाइन है, वो है मारी गाड़ी को डिलीवर, यानी मेरी गाड़ी का ड्राइवर। यहाँ पर देखिए, जिंदगी की कल्पना एक गाड़ी की तरह की गई है और भगवान को उस गाड़ी का ड्राइवर मान लिया गया है। ये जो मेटाफर है, ये पारंपरिक भक्ति में एक ताज़ा और बिल्कुल आज के ज़माने का मोड़ लाता है, जो हमारी रोज़मर्रा की भाषा से सीधे जुड़ जाता है। तो ये जो डिवाइन ड्राइवर का कॉन्सेप्ट है, ये हमें किस कहानी में ले जाता है? इसके जरिए आस्था की यात्रा कैसे आगे बढ़ती है? चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सांवरिया सेठ हैं कौन। दरअसल ये भगवान कृष्ण का एक बहुत ही लोकप्रिय रूप हैं, जिन्हें खास तौर पर भारत के राजस्थान क्षेत्र में एक बहुत ही दयालु स्वामी और रक्षक के रूप में पूजा जाता है, और भजन में इन्हीं को हमारे जीवन की गाड़ी का ड्राइवर बनाया गया है। अब देखिए, इस आध्यात्मिक यात्रा का सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी कदम क्या है? वो है पूरी तरह से सरेंडर कर देना। ये वो पल है जब हम अपनी जिंदगी की गाड़ी की चाबियां उस दिव्य ड्राइवर को, उस सांवरिया शेठ को पूरे भरोसे के साथ सौंप देते हैं। ये रूपक जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। सोचिए, गाड़ी ये हमारा जीवन है और स्टीयरिंग व्हील वो है हमारे जीवन का कंट्रोल। तो ईश्वर पर विश्वास का मतलब ही यही है कि अपनी मर्जी से ये कंट्रोल उन्हें सौंप देना, इस भरोसे के साथ कि वो हमें सही मंजिल तक ले जाएंगे। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये जो चाबियां सौंपना है, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। गीत बताता है कि एक बहुत गहरे और सदियों पुराने रिश्ते पर आधारित है। रिश्ता बड़ा पुराना है सेठ। ये एक लाइन ही इस विश्वास की मजबूत नींव को दिखा देती है। तो ठीक है, एक बार चाबियां सौंप दी, उसके बाद ये दिव्य ड्राइवर है कैसा? यात्रा के दौरान वो क्या करता है? अब कहानी का अगला हिस्सा इसी पर रोशनी डालता है। गीत के मुताबिक ये ड्राइवर सिर्फ एक चालक नहीं, बल्कि एक रखवाला है, एक गार्डियन है। वो माता पिता की तरह प्यार देता है, दुख के अंधेरे में भी हंसी की वजह बन जाता है, और हाँ, सुख में, सफलता में हमें समझदारी देता है ताकि हम कहीं भटक ना जाएं, और हर पल एक कवच की तरह हमारी रक्षा तो करता ही है। इस एक लाइन में ना रिश्ते की सारी गहराई साफ झलकती है। माए बाप जिया माने कालजे लगावे। मतलब ये ड्राइवर हमें सिर्फ एक पैसेंजर की तरह नहीं देखता, बल्कि अपने बच्चे की तरह सीने से लगाकर रखता है। लेकिन ये यात्रा सिर्फ सुरक्षा की नहीं है, ये एक ऐसे चमत्कारी बदलाव की भी कहानी है जो जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख देता है, और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट उसी दिव्य ड्राइवर को दिया जाता है। गीत में ये बदलाव बहुत साफ तौर पर बताया गया है। कहाँ पहले रोड का भिखारी था और कहाँ उसे सेठ जी बना दिया। जहाँ एक झोपड़ी की ठौर थी, बस एक ठिकाना था, वहाँ ऊंचा महल बनवा दिया। ये दिखाता है कि आस्था सिर्फ मन की शांति ही नहीं, बल्कि जीवन में समृद्धि भी ला सकती है। अब हम इस रिश्ते की भावनात्मक गहराई में और उतरते हैं। ये कनेक्शन अब सुरक्षा और समृद्धि से भी आगे बढ़कर एक गहरे, बहुत ही निजी प्यार और अपनेपन तक पहुंचता है। ये पंक्ति कितनी खूबसूरत है, सोचकर देखिए। गाड़ी में बैठना भी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप की गोद में बैठा हो। कितना सुरक्षित, कितना निश्चिंत। ये उस दिव्य मार्गदर्शन में मिलने वाली कोमलता और देखभाल की भावना को दिखाता है। और फिर अंत में भक्त अपने दिव्य ड्राइवर को क्या कहता है? मारे कालजा को जेवर, यानी मेरे दिल का गहना, मेरा सबसे कीमती खजाना। ये इस रिश्ते का शिखर है, जहां ईश्वर भक्त के लिए उसकी सबसे बड़ी दौलत बन जाता है। और यही गहरा रिश्ता हमें यात्रा के आखिरी पड़ाव तक ले आता है, मंजिल तक। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये आध्यात्मिक यात्रा अकेले की है ही नहीं। अरे, ये तो एक सामूहिक यात्रा है, एक पूरी बस की तरह। ड्राइवर है सांवरिया सेठ, पैसेंजर कौन है? भक्तों का पूरा समुदाय, जो सब एक ही मंजिल की ओर जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि गायक छोटू सिंह खुद को खलासी यानी कंडक्टर बताते हैं, जो अपनी आवाज से इस यात्रा को और भी मजेदार और आसान बना रहे हैं। इस पूरी यात्रा का, इन सभी अनुभवों का जो सार है, वो एक वादे में छिपा है। थाने नहीं भूलू नाथ, यानी हे प्रभु, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा।
ये अटूट भक्ति और शुक्रगुजारी का एक संकल्प है जो इस दिव्य सफर से ही पैदा होता है। तो अंत में ये भजन हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि असल में अपने जीवन का स्टीयरिंग व्हील किसी और को सौंप देने का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो विश्वास, भरोसे और नियंत्रण के बारे में हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।